मैं कभी कभी मूवीज़ देखती हूँ। मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ। मैं कभी कभी फास्ट फूड खाती हूँ। ऐसे सेंटेंस जिसमें आप कोई काम कभी कभी करते हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में एक बार फिर से आप नए सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सबसे पहले देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर है इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन वंस इन अ वाइल। पहले सेंटेंस है मैं कभी कभी मूवीज देखता हूँ। मैं कभी कभी मूवीज देखता हूँ। आई वॉच मूवीज वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कभी कभी। ओके, और ये है आपका सेंटेंस। सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन वंस इन अ वाइल। ओके, मैं कभी कभी मूवीज देखती हूँ। आई वॉच मूवीज वंस इन अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ। ये है आपका नेक्स्ट सेंटेंस। मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ। आई गो देयर वंस इन अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कभी कभी फास्ट फूड खाती हूँ। मैं कभी कभी फास्ट फूड खाती हूँ। आई ईट फास्ट फूड वंस इन अ वाइल। आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी कभी के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वंस इन अ वाइल का, और आपका जो भी सेंटेंस होगा हर एक सेंटेंस में आप वंस इन अ वाइल का यूज़ करोगे। ओके, लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। मैं कभी कभी मूवीज़ देखती हूँ। आई वॉच मूवीज़ वंस इन अ वाइल। मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ। सॉरी फॉर रिपीटेशन इट। आई गो देयर वंस इन अ वाइल। मैं कभी कभी फास्ट फूड खाती हूँ। आई ईट फास्ट फूड वंस इन अ वाइल। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू कैन टेक राइट नाउ। ऑल राइट गाइज, आई होप कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाना है ये आपको समझ में आ रहा होगा, और इस तरह के सेंटेंस को आप इजीली बना पाओगे और उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर पाओगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ऑल राइट गाइज, वी हैव टेकन सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, लेट्स मेक इट। पहले सेंटेंस है आपका मैं कभी कभी मैच देखती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हम कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कभी कभी स्कूल जाता है। चलिए इनकी इंग्लिश बनाते हैं। मैं कभी कभी मैच देखती हूँ। मैं कभी कभी मैच देखती हूँ। आई वॉच मैच वंस इन अ वाइल। हम कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं। हम कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं। वी टॉक टू ईच अदर वंस इन अ वाइल। यहाँ पर टू की जगह आप विद भी लिख सकते हो। वी टॉक विद ईच अदर वंस इन अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कभी कभी स्कूल जाता है। सबका सेंटेंस है वह कभी कभी स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल वंस इन अ वाइल। यहाँ पर मैंने गोज लिखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ई एस लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर ई एस का यूज़ किया है। और अगर आपको टेंस समझ में नहीं आता है आप मेरी ग्रामर वाली क्लास देख सकते हो। वहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचान सकते हो और प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं।
आप कैसे उस तरह के सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में वहाँ पर बता रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। सो चलिए इन सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। मैं कभी कभी मैच देखती हूँ, आई वॉच मैच वंस इन अ वाइल। हम कभी कभी एक दूसरे से बात करते हैं, वी टॉक टू ईच अदर वंस इन अ वाइल। वह कभी कभी स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल वंस इन अ वाइल। ऑल राइट, ओके, इफ़ यू वांट टू टेक ए स्क्रीन शॉट यू कैन टेक। ऑलराइट गाइस, आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी एंड यू एंजॉयड दिस क्लास एंड आप इस तरह के सेंटेंस को इजीली बना पा रहे होंगे। और अगर अभी भी आपको लगता है कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने में आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत फेस हो रही है, तो इस तरह के सेंटेंस को आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ढेर सारे क्रिएट कर लेने हैं ताकि आप इन्हें ईजिली स्पीक कर पाए और इन्हें बनाना भी आपके लिए ईजी हो जाए। ओके, so I hope that this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me, and thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep watching, keep learning.